जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें जानने का। दोस्तों पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूपी में 50 माफिया हैं योगी सरकार के बुलडोजर के निशाने पर। गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी बड़ी कार्रवाई। बात करेंगे इस पूरी खबर के विस्तार से। वहीं दोस्तों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, आपको बता दें 40 बीघा खेत में गेहूं जलकर राख हो गया है। अखिलेश यादव ने उठाई बड़ी आवाज़। दोस्तों बताएंगे इस खबर को भी। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कीव में पीछे हटी पुतिन की सेना। जाते जाते कर गया ऐसा कि घर में बाहर कदम रखना भी अब मुश्किल हो गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अब यूक्रेन ने रूस को दिया मुंहतोड़ जवाब, कर दिया हवाई हमला। खुद रूस ने दी इसकी बड़ी जानकारी। दोस्तों बात करेंगे इस खबर की भी। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कोरोना मामलों में एक दिन बाद आई फिर गिरावट, लेकिन मौतों की संख्या में भारी इजाफा हो गया है। दोस्तों बताएंगे इस खबर को भी। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें गोरखपुर में इंटर कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात सिपाही की करंट लगने से मौत हो गई है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पहचान ली चीन की कमजोर नस, मिलकर किया ड्रैगन पर बड़ा हमला। बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूपी में 50 माफिया हैं योगी सरकार के बुलडोजर के निशाने पर। दोस्तों गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी बड़ी कार्रवाई। बता दें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी है। राज्य में बुलडोजर के जरिए माफियाओं की अवैध संपत्ति को गिराया जा रहा है और राज्य सरकार के निशाने पर अभी 50 माफिया हैं। राज्य सरकार ने इनकी लिस्ट तैयार कर दी है। राज्य के अपर मुख्य सचिव कानून व्यवस्था अवनीश अवस्थी ने कहा है कि राज्य में माफिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सीएम ने निर्देश दिया है कि निर्देश और कमजोर के खिलाफ कार्रवाई न हो। दोस्तों बता दें अवस्थी ने कहा कि माफिया के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगा और इसके लिए राज्य सरकार 50 माफियाओं पर नजर रखेगी, जबकि पहले इनकी संख्या 25 थी। गौरतलब है कि फिर राज्य से सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने के लिए गृह विभाग को निर्देश दे दिए हैं। वहीं राज्य में पूर्व की योगी आदित्यनाथ सरकार में माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया गया था। राज्य में माफियाओं की अरबों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया था और कई अवैध मकानों और बिल्डिंग को गिरा दिया गया था, जिसके बाद माफियाओं में सरकार को लेकर खौफ जारी है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक पूर्व के योगी सरकार का बुलडोजर राज्य के 25 माफियाओं पर चला और सरकार ने इन माफियाओं से करीब 1500 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त किया। दोस्तों योगी सरकार का बुलडोजर राज्य के 25 गैंगस्टरों पर चला और इसमें गाजीपुर के मुख्तार अंसारी और प्रयागराज के अतीक अहमद का नाम सबसे प्रमुख है। इसके साथ ही वाराणसी के ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह, लखनऊ के ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव, बिजनौर के मुनीर, अम्बेडकर नगर के खान मुबारक, गाजियाबाद के अमित कासाना, शामली के आकाश जाट, मेरठ के उद्धम सिंह और योगेश भदौड़ा, ये बड़े नाम शामिल हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें 40 बीघा खेत में गेहूं जलकर खाक हो गया है। अखिलेश यादव ने उठाई आवाज। स्थित चकिया कोतावली क्षेत्र के बरझोई तथा सिकंदरपुर गांव के सिवान में शुक्रवार को बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट होने के साथ ही उड़ी चिंगारियों से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई है और देखते ही देखते लगभग 40 बीघा फसल को आग ने अपने आगोश में ले लिया। दोस्तों आसपास के ग्रामीण और किसानों ने अग्निशमन टीम के साथ मिलकर लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। इसके दौरान किसान अपनी उपज जलता देख रोने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मामले को लेकर ट्वीट करते हुए सरकार से इसकी भरपाई को लेकर सवाल पूछा, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई का निर्देश दे दिया है। दोस्तों बता दें कि बरौजी तथा सिकंदरपुर के किसानों का खेत सिवान में शुक्रवार की दोपहर 2:30 बजे अचानक खेतों के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार में हवाई के कारण शॉर्ट सर्किट होने लगा, जिससे छिटकी चिंगारियों ने लगभग सारे गेहूं से जली फसल को जिससे छिटकी चिंगारी ने खेतों में लगभग सूख चुकी गेहूं की फसल धू-धू करके जलने लगी। देखते ही देखते पूरा सिवन आग की आगोश में आ गया। दोस्तों जिसकी सूचना ग्रामीणों ने प्रभारी कोतावली गिरीश राय को दी है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग की टीम और फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लग गए हैं।
पुलिस और ग्रामीणों की मदद से इस विकराल आग पर काबू पाया जा सका है। हालांकि अभी तक सिकंदरपुर तथा बरोजी गांव के एक दर्जन से ऊपर किसानों की फसल जलकर खाक हो चुकी थी। दोस्तों, आग लगी कि इस घटना से अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। शुक्रवार रात अखिलेश यादव ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा है कि चंदौली के सिकंदरपुर गांव थाना चकिया में आग लगने से घटना अत्यंत दुखद है। सरकार बताए कि इस घटना में यानी इस दुर्घटना में हुए नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा। वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले का सीएम ने संज्ञान लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए 24 घंटों में किसानों को राहत देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों, बता दें, सूचना मिलने पर राजस्व विभाग की टीम के साथ लेखपाल भी मौके पर पहुंचा तथा आग के पीड़ित किसानों की जली फसल का आकलन किया। लेखपाल के अनुसार अग्निकांड में मनोज यादव, पन्ना पाल, भोला मौर्य, जनाटू, अवनीश पटेल, संजय पटेल, अमर सिंह, राम मोहन, सोनपुर सहित दर्जनों किसानों की फसल नष्ट हो गई। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, क्यों में पीछे हटी पुतिन की सेना, जाते जाते कर गया ऐसा कि घर में बाहर कदम रखना भी अब मुश्किल हो गया है। दोस्तों, बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने लोगों को आगाह किया कि राजस्थान के पीछे हट रहे रूसी सैनिकों ने उसके बाहरी इलाकों में एक बड़ी आपदा पैदा कर दी है। वे पूरे क्षेत्र में बारूदी सुरंगें छोड़ गए हैं। यहाँ तक कि घरों और उल्लासों के आसपास भी बारूदी सुरंगें छोड़ दी गई हैं। दोस्तों, जेलेंस्की इस राज्य के नाम पर अपने संबोधन में कहा है कि रूसी सैनिक पूरे क्षेत्र में बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। वे घरों के आसपास बारूदी सुरंगें छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि युद्ध में मारे गए लोगों की लाशों को भी नहीं बख्श रहे। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से तब तक सम्मान जीवन में न लौटने की अपील की जब तक वे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं। दोस्तों, यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन अगर रूसी दावों की पुष्टि होती है तो ये युद्ध में ऐसा पहली बार हमला होगा जिसमें किसी यूक्रेन विमान ने रूसी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की है। क्रिमिनल के प्रवक्ता दमित्री पेशवे ने कहा कि निश्चित रूप से एक ऐसी कार्रवाई नहीं जिससे दोनों पक्षों के बीच वार्ता जारी रखने के माकूल बनाया जा सके। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, अब यूक्रेन ने रूस को दिया मुंहतोड़ जवाब, कर दिया हवाई हमला। बता दें, रूस ने कहा कि यूक्रेन से हवाई हमलों के कारण बेलगोरोड में रूसी तेल डिपो पर मौजूद 8 तेल टैंकों में आग लग गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में रूस की सरकारी न्यूज आउटलेट RI नोवोस्ती का हमला करते हुए कहा है कि आग 8 और टैंकों तक फैल सकी है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, कोरोना मामलों में एक दिन बाद आई फिर गिरावट, लेकिन मौतों की संख्या में हुआ भारी इजाफा। बता दें, देश में कोरोना केसों में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 1260 नए मामले सामने आए। कल 1335 नए केस मिले थे। दोस्तों, वहीं 1404 लोग इस दौरान कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं और 83 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसी के साथ अब कुल कोरोना मामले 4,30,27,035 हो गए हैं और कुल मौतों की संख्या बढ़कर 5,21,264 हो गई है। दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1260 नए मामले सामने आए। 1404 लोग डिस्चार्ज हुए और 83 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। दोस्तों, कोरोना केसों में गिरावट के साथ ही एक्टिव केसों की संख्या में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब कुल एक्टिव केस 13,445 हो गए हैं। वहीं रिकवरी में बढ़ोतरी के साथ कुल कोरोना के ठीक हुए मरीजों की संख्या 4,24,92,326 हो गई। इसी के साथ अब कुल रिकवरी रेट भी बढ़कर 98.76% हो गया है। दोस्तों, कोरोना के घटते मामलों के बीच वैक्सीनेशन अभियान तेजी से काम कर रहा है। देश में अब कुल टीकाकरण कवरेज शुक्रवार शाम तक 184.49 करोड़ पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल शाम 7 बजे से 16 लाख से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, गोरखपुर में इंटर कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात सिपाही की करंट लगने से मौत। दोस्तों, बता दें, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गिंडा थाना के देईपार गांव के स्वर्गीय रमवती देवी कन्या इंटर कॉलेज में शुक्रवार देर रात यूपी बोर्ड की परीक्षा में ड्यूटी कर रहे गिंडा थाना के 18 बेंच के सिपाही कविंद्र नाथ यादव की करंट के चपेट आने से सुलझ गए हैं। उनके साथ ड्यूटी कर रहे दूसरे सिपाही अनूप गौतम ने उनको सुलझा देख थाने पर सूचना दी। सूचना मिलते ही गेंडा फोर्स रात को मौके पर पहुंची। झुलसे सिपाही को तत्काल CSC लाया गया, फिर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मौत घोषित कर दिया।
दोस्तों रात को करीब 1 बजे एसएसपी विपिन टाटा भी विद्यालय में पहुंचे, तभी तथ्यों पर जानकारी ली, वीडियो कैमरा भी देखा, इलेक्ट्रिक मैकेनिक बुलवाकर सभी चेक कराया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सिपाही कविंद्र नाथ यादव 18 बेंच के सिपाही थे। ये मूलतः गाजीपुर जिले के गाँव जीवपुर थाना जमनिया के रहने वाले थे और पिपरोली चौकी पर तैनात थे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं चल रही हैं। विद्यालय पर सभी पेपर और कॉपियां रखी गई हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए रोजाना गार्ड के रूप में रात को 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगती है। कविंद्र नाथ यादव शुक्रवार रात से विद्यालयों पर सुरक्षा ड्यूटी कर रहे थे। दोस्तों उनके साथ सुरक्षा में लगे सिपाही अनूप गौतम की माने तो फर्राटा पंखा को ये एडजस्ट करने गए, वहीं फर्राटा वाले पंखे में करंट उतर गया, जिससे वे उसी में चिपक गए। आनन फानन में साथी सिपाही को कुछ नहीं समझा, वे इधर उधर दौड़ने लगा और आसपास पड़ी प्लास्टिक की कुर्सी भी उन्होंने एक बार फिर से मारी और कुर्सी भी टूट गई। इसके बाद वे पूरे विद्यालय में डंडा ढूंढने लगे। इसी बीच करीब 10 से 15 मिनट तक मृत सिपाही पंखे में चिपके रहे, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। गीटा थानादार राहुल सिंह ने बताया कि पंखे को एडजस्ट करने की सिपाही के करंट के चपेट में आने से मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पहचान ली चीन की कमजोर नस, मिलकर किया ड्रैगन पर घातक हमला। दोस्तों बता दें, दुनिया के लिए चीन की विस्तारवादी नीतियां लगातार चिंता का सबब बनी हुई हैं। इसे लेकर स्क्वाड समेत दक्षिण पूर्व एशिया देश लगातार फ्रीपमन और ड्रैगन पर लगातार लगाम लगाने के उपाय तलाश रहे हैं। इसी बीच स्क्वाड के 2 बड़े देश और भारत और ऑस्ट्रेलिया ने चीन की कमजोर नस ढूंढ ली है। वे कमजोर नस है चीन की विशाल आर्थिक शक्ति। चीन में दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जिनकी भारी मात्रा में विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसके साथ उन वस्तुओं को सस्ती दरों पर दुनिया के दूसरे देशों को बेचकर चीन भारी मुनाफा करता है। इसी कमाई में हासिल पैसों पर बल भी हर साल अपने सुरक्षा बजट को बढ़ाता जा रहा है। इसका मुकाबला करना दुनिया के दूसरे देशों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इन पैसों के बल पर चीन लगातार खतरनाक हथियारों के निर्माण और अपनी तीनों सैनिकों विस्तार काम कर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने वार्ताओं के 10 साल के लंबे दौर के बीच चीन की इसी कमजोर नस पर वार करने का फैसला किया है। दोस्तों दोनों देशों ने शनिवार को आर्थिक सहयोग व व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑनलाइन हुए इस समारोह में भारत के वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार पर्यटन व विनिवेश मंत्री डैन हेंटन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते की अहमियत इस बात से आंकी जा सकती है कि पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। दोस्तों वहीं भारत ने ऑस्ट्रेलिया शराब पर ड्यूटी फीस कम करने पर सहमति जताई है। इसके तहत भारत $5 प्रति बोतल मिनिमम स्पोर्टम प्राइस वाला वाइन पर ड्यूटी 150% से घटाकर 100% और $15 मूल्य वाली बोतल पर 75% करेगा। वहीं कच्ची सामग्री, कोयला, खनिज और मध्यवर्ती सामानों पर भी ऑस्ट्रेलिया से आहत बढ़ाएगा। दोस्तों दोनों देशों के बीच 2021 में द्वितीय व्यापार $27.5 अरब था। भारत ने 2021 में $6.9 अरब का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किया था, वहीं $15.1 अरब का ऑस्ट्रेलिया से आयात किया गया। शनिवार को समझौते पर हस्ताक्षर के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि फिलहाल दोनों देशों में $27.5 अरब का बिजनेस हुआ। अगले 5 साल में इसे बढ़ाकर $50 अरब तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली